एक बहुत बड़े परिवर्तन का उद्घोष करते हुए मई का महीना प्रारंभ होने जा रहा है। इस समय पर नौ ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी, कौन कौन से वो शुभ परिणाम होंगे जो मकर राशि के जीवन में घटित होंगे, इस बात को हम जानने और समझने वाले हैं। साथ ही साथ वो कौन सी तारीखें होंगी जो तारीख हमारे लिए बेहद अनुकूल व सफलता कारक होंगी। साथ ही साथ वो कौन सी तारीख होंगी जिनमें हमें सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, इस बात को भी हम जानने और समझने वाले हैं। साथ ही साथ वो कौन से उपाय हैं जो उपाय करके हम इस महीने को, मई के महीने को एक सर्वश्रेष्ठ महीना साबित कर सकते हैं, उस उपाय के बारे में भी हम जानेंगे। इसलिए कहीं जाइएगा मत, बने रहिएगा। समझते हैं, जानते हैं कि वास्तव में होने क्या वाला है। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं 1 मई के दिवस को, जिस दिन ग्रहों के जो भाग्य के अधिपति माने गए हैं, सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह जो होते हैं देवगुरु बृहस्पति, आपके अपने पंचम भाव अर्थात त्रिकोण भाव पर उपस्थित हो जाएंगे। माना जाता है देवगुरु बृहस्पति जिस भाव पर उपस्थित होते हैं वो भाव कभी अंधकारमय नहीं हो सकता, अर्थात गुरु के पास वो प्रकाश होता है कि उस भाव से संबंधित हमको शुभ परिणाम दिला जाए। अब देखा जाए तो पंचम भाव पर इनका आगमन हुआ है। पंचम भाव वो स्थान हो गया जो स्थान ही मेरे अपने जीवन में जो मैंने पूर्व में कोई कर्म किया है उन कर्मों की जागृति का स्थान है। अर्थात देवगुरु बृहस्पति आपके प्रारब्ध में जो आपने कर्म किया है उन कर्मों का प्रतिफल आपको दिला पाएंगे। नैसर्गिक रूप से सबसे बड़े शुभ ग्रहों में इन गुरु की गणना होती है, और जब यही गुरु पंचम भाव पर जाते हैं आपके अंदर स्वयं ज्ञान, आपका टैलेंट, आपकी शिक्षा में बढ़ोतरी होने वाली है। यदि विद्यार्थी है तो शिक्षा में प्रमोशन, शिक्षा में उन्नति का योग बनता है। यदि संतान संबंधी चिंता से ग्रस्त है तो देवगुरु बृहस्पति स्वयं संतान के भाव पर आए हैं। संतान के कारक माने जाते हैं देवगुरु बृहस्पति को, अर्थात देवगुरु बृहस्पति का ये संबंध एक शुभ संबंध माना जाएगा। देखा जाए तो आप एक कुंडली में ये आपके राशि कुंडली में ये तीसरे घर के मालिक बनते हैं और साथ ही साथ ये 12वें घर के मालिक बनते हैं, पंचम पे आए हैं। संभव है कि इस समय पर कोई यात्राओं से युक्त आप हो सकें, कोई यात्रा करनी पड़ सकती है, कोई धार्मिक यात्रा करनी पड़ सकती है, कोई अपने कर्म क्षेत्र से संबंधित कोई यात्रा करनी पड़ सकती है जिसमें आपको सफलता और उन्नति देखने को मिल जाए। यही नहीं, जैसे ही 10 मई का डेट आता है, 10 मई को ग्रहों के राजकुमार बुध का एक गोचर परिवर्तन होता है जो कि पूरे के पूरे 31 मई तक रहेगा। आज के दिन पर बुध चल रहे हैं ठीक आपके तीसरे घर पर। बुध देव इस भाव पर नीच अवस्था में है, 12 नंबर की राशि पर हैं। अब इस हिसाब से जैसे 10 मई को ये एक घर आगे प्रविष्ट होते हैं, अब यहाँ पर बुध आ गए। बुध को संग मिल जाता है सूर्य और शुक्र का। देखा जाए तो ज्योतिष में बुध का एक सही संबंध होता है सूर्य के संग में, और साथ ही साथ शुक्र के संग भी इनका एक उचित संबंध माना गया है। अब एक साथ 3 ग्रहों का प्रभाव चतुर्थ भाव में देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टी संबंधी कोई कार्य आपको करना है, बेचना है अथवा खरीदना है, बुध यहाँ पर आ गए। वास्तव में यहाँ पर सिर्फ बुध का आगमन नहीं होगा बल्कि बुध की एनर्जी का आगमन होगा। बुध को हम वाणी के कारक मानते हैं, बुध हमारी बुद्धि, हमारा ब्रेन पावर है। इस समय पर अपनी सुख, अपनी शांति के लिए आपका मन मस्तिष्क कार्य करने वाला है। कोई प्रॉपर्टी, कोई वाहन संबंधी आप योजना बना सकते हैं। यही नहीं, बुध जब यहाँ पर कायम होंगे इनकी 10वीं दृष्टि सीधे आपके कैरियर भाव पर पड़ेगी जो कैरियर के लिए एक अनुकूल संयोग माना जाएगा। 10 मई से लेकर के 31 मई तक का। अब जैसे ही एक डेट आता है 14 मई, 14 मई को होगा क्या, सूर्य भगवान जो अभी आपके उच्च के बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव पर, ये एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे जहाँ पर गुरुदेव विद्यमान है। अब सूर्य और गुरु दोनों का साम्राज्य एक संग आपके त्रिकोण भाव पर बन जाएगा। देखा जाए तो सूर्य भगवान जिस स्थान पर होते हैं वहां पर प्रकाश उत्पन्न होता है और गुरु देवता स्वयं भाग्य के कारक होते हैं। इस हिसाब से पंचम भाव आपका और अधिक सर्वाधिक प्रभावी हो गया। सूर्य देव को देखा जाए तो ये आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। इस समय पर एक चीज हमें ध्यान रखने की आवश्यकता भी होगी कि किसी अन्य के कारण हमें कोई तनाव उत्पन्न कराया जा सकता है। इससे बचने के लिए भगवान सूर्य भगवान को जल देना कभी मत भूलिएगा। ये जब पंचम
पंचम भाव पर आएंगे तो मानसिक अशांति से आपको बचा जाएंगे। भगवान सूर्य को प्रणाम करना, उन्हें जल देना आपका एक सर्वश्रेष्ठ कार्य साबित हो सकता है। इस समय पर संतान से जुड़े हुए कोई विशेष कार्य आप कर सकते हैं। जब सूर्य भगवान पंचम पाते हैं, एक नई जागृति, एक नए ज्ञान की अभिवृद्धि यहाँ पर होनी लाजमी है, क्योंकि सूर्य जिस स्थान पर होते हैं वहाँ पर अंधकार नहीं रह पाता, अर्थात एक नए ज्ञान का प्रकाश आपके जीवन में देखने को मिलेगा। अब यही नहीं, जैसे ही 19 मई का डेट आता है, 19 मई को भी शुक्राचार्य जी महाराज जो चतुर्थ भाव में है, एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर पहले से गुरु और सूर्य विद्यमान है, अब शुक्र का भी साथ मिल गया पंचम भाव पर। शुक्र को देखा जाए तो ये आपके प्रबल योग कारक हैं और साथ ही साथ पंचमें स्वयं बनते पंचम भाव पर रहेंगे। एक बहुत अच्छी जागृति यहाँ पर, संतान संबंधी कोई विशेष योजना आप बना सकते हैं, एक नया डिसीजन आप ले सकते हैं। एक पैसों के दृष्टिकोण से एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि गुरु स्वयं धन के राशि पर है, अर्थात 2 नंबर की राशि पर है और पंचम भाव के स्वामी पंचम भाव पर होंगे। इससे अच्छा धन के लिए कोई और बात नहीं हो सकती, अर्थात पैसों से जुड़े हुए कोई यदि चिंताएं हैं, कोई परेशानी है, वो यहाँ पर सॉल्व होंगे। एक नई योजना आप बना सकते हैं अपने अर्थव्यवस्था को अच्छे बनाने के लिए। बैंकों से आपका आना जाना इस समय पर बढ़ सकता है। कोई संचित जमा पूंजी यदि आपके पास है, उनका सही ढंग से आप निवेश कर पाते हैं, या फिर धन संचय के दृष्टिकोण से भी इस शुक्र का आगमन आपके लिए उन्नति कारक और सफलता कारक स्थिति होगा। चूंकि पंचम भाव ही मेरे शेयर मार्केट इत्यादि को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र स्वयं धन के कारक होते हैं। यदि आपका पैसा वहां लगा हुआ है तो ये एक समय होगा, और ये लंबे समय तक 12 जून तक रहेंगे, तो ये एक समय रहेगा जिस समय पर हम शेयर मार्केट में पैसे भी लगा सकते हैं और धन को भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपसे कहना चाहेंगे, यदि कोई बड़े धन अमाउंट आपको कहीं निवेश करना है तो अपने जन्म पत्रिका का पहले विश्लेषण करा करके आप वहां पैसा जरूर लगाइएगा। अब हंसते हैं शनिदेव महाराज को। शनि देवता स्वयं आपके अपने राशि के स्वामी बनते हैं और स्वयं धन के वित्त मंत्री बनते हैं, अर्थात धनेश का धन भाव पर होना आर्थिक रूप से आपको सबल बनाता है। और यही नहीं, बल्कि मार्च 2025 तक आपके अर्थव्यवस्था को कायम रखने के लिए, आपके अर्थव्यवस्था को सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ाने के लिए शनि देव यहाँ पर बाध्य हैं। पूरे 30 साल बाद इनका उपस्थिति है ठीक आपके द्वितीय भाव पर। राहु और केतु को समझते हैं यदि, तो राहु का प्रभाव पूरे इस मई के महीने में तीसरे घर पर होगा। हमने पूर्व में भी इस बात का विश्लेषण किया था कि राहु का प्लेसमेंट तीसरे घर पर बहुत अच्छा होता है। आपका पराक्रम, आपका परिश्रम, आपके अंदर जो चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस करने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, और इसी कारण से आप सफलता को भी इस समय पर प्राप्त करते हैं। ठीक राहु से आगे अर्थात सप्तम भाव पर 180 डिग्री पर केतु देव विद्यमान है। अब केतु की स्थिति को देखा जाए तो ये आपके नवम भाव पर है, 6 नंबर की राशि पर है। अब केतु और गुरु का अभी षडाष्टक योग चल रहा है, लेकिन 1 मई का जैसे ही डेट आता है वो षडाष्टक योग टूट जाएगा, अर्थात भाग्य की जागृति पुनः फिर से प्रबल हो जाती है। और देव गुरु बृहस्पति यदि अपना शुभ परिणाम 100% नहीं दिला पा रहे थे, वहां पर 100% गुरु का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि छठे भाव पर आ गए हैं, धन प्राप्ति का एक संयोग बनेगा। और केतु ऑलरेडी नवम भाव पर बैठ करके आपको स्पिरिचुअल बना रहे हैं, आपको आध्यात्मिकता की ओर रुझान पैदा करेंगे, धर्म के प्रति आपकी बहुत अधिक निष्ठा और सफलता कायम होगी। नवम भाव चूंकि धार्मिक यात्राओं का होता है, केतु देव आपको कोई धर्म से संबंधित यात्रा भी इस समय पर जरूर कराएंगे। ये षडाष्टक योग इसी मई महीने में टूट रहा है, इसका सबसे बड़ा जो प्रभाव होगा आपको भाग्य उन्नति के दृष्टिकोण से इसे देखने को जरूर मिलेगा। अब समझते हैं कौन से वो तारीख होंगी जिन तारीखों में हमें सफलता और अनुकूलता सिद्ध होगी। तो आपके अपने मकर राशि के अनुसार 1 मई, 2, 4, 5, 23, 24, 28 और 29 तारीख सफलता व उन्नति कारक तारीखें साबित होंगी। इसके विपरीत जिन तारीखों में हमें सतर्क रहने की आवश्यकता होगी वो तारीखें हैं 7 मई, 8, 15, 16, 17 और 26 मई को हमें सतर्कता से परिपूर्ण रखना है। यदि इस दिन भी किसी आवश्यक कार्य की पूर्ति करानी भी पड़ जाए तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, अपने इष्ट देव का सुमिरन करके आप किसी कार्य को आरंभ कर सकते हैं। निश्चय मानिए सफलता जरूर प्राप्त होती है। अब समझते हैं मई महीने के उस बेहतर उपाय को जिससे हमारा यह महीना सर्वश्रेष्ठ कायम हो सके। गुरु देवता को देखिए, गुरु इस समय पर आपके पंचम भाव पर आ रहे हैं, अर्थात ये
एजुकेशन का स्थान है। सबसे अच्छी बात ये होगी कि ये पंचम भाव से संबंधित आप कोई कार्य कर सकते हैं, जैसे कि कुछ धार्मिक पुस्तकों को किसी मंदिर में दान करना, एक कर सकते हैं, या फिर विषम संख्या में कीजिए, 1 3 7 9 5 ऐसा कर सकते हैं। विषम संख्या में कोई भी धार्मिक पुस्तक आप दान कर सकते हैं। या फिर जो बच्चे जो एजुकेशन जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन जो गरीब बच्चे हैं, उनके लिए आप पुस्तक कॉपी की व्यवस्था करके भी अपने पंचम भाव को आप मजबूत बना सकते हैं और अधिकाधिक आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।